नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपको एक और खुशी की बात बताना चाहता हूं कि अब आप फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज से एलआईसी का हर एक प्लान बाय कर सकते हो। चाहे वो सेविंग प्लान हो, टर्म प्लान हो, एंडोमेंट हो, मनी बैक हो, पेंशन प्लान हो, रिटायरमेंट प्लान हो, कोई भी प्लान की अगर आपको ज़रूरत है तो आप फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू ले सकते हैं। और आज मैंने स्पेशली आप सब लोगों के लिए कंपनी के जितने भी प्लान हैं उन सब का एक शॉर्ट में वीडियो बनाया है, जहाँ पे आप इस पूरे वीडियो का पूरे देखिएगा तो जहाँ पे आपको हर एक प्लान के बारे में जानकारी मिलेगी। एंड में इस प्लान में जितने भी प्लान हैं उनकी समरी भी है, वो समरी भी आपको समझने में काफ़ी आसानी से रहेगा कि कौन सा प्लान किस व्यक्ति के लिए ज़रूरत के हिसाब से सूटेबल है। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको एलआईसी के ऑलमोस्ट सारे प्लान की जानकारी हो जाएगी। एलआईसी न्यू एंडोमेंट प्लान। एलआईसी न्यू एंडोमेंट प्लान के अंतर्गत आप 8 साल से लेकर के 55 साल का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। इसमें पॉलिसी टर्म आप 12 साल से लेकर के 35 साल के बीच में कोई भी पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप टेबल में देखेंगे तो 48,450 रुपये के सालाना प्रीमियम में आपको 10 लाख का बीमा कवर मिलता है। बेसिक सम एश्योर्ड, दैट बेनिफिट डिफरेंट होता है। तो बेसिक सम एश्योर्ड मैंने इस सारे प्लान जितने भी आप आगे देखेंगे उसमें 10 लाख कॉमन रखा है मोस्ट ऑफ द प्लान में। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा। और यहाँ पे आप पॉलिसी जो मैंने टर्म रखा है 20 ईयर्स का, कि 20 साल तक कस्टमर 48,450 रुपये भरेगा। तो 20वें साल पे अगर आप कॉलम नंबर 11 देखेंगे तो वहाँ पे 15,85,000 लिखा हुआ है। मीन्स कस्टमर को 15,85,000 एक साथ में लंप सम मिल जाएंगे अगर 8% से कंपनी बोनस एंड सब कुछ डिक्लेयर करती है। अगर 4% से डिक्लेयर करेगी तो 12,40,000 है। तो इन बिटवीन इन दोनों अमाउंट 12,40,000 और 15,85,000 के बीच में आपको एक अमाउंट मिलेगा और ये एक मुश्त रहेगा। इसमें 20 साल तक भरना है और 20वें साल पर आपको एक साथ में। एलआईसी न्यू जीवन आनंद प्लान, ये पॉलिसी आप 18 साल से लेकर के 50 साल का कोई भी व्यक्ति पॉलिसी परचेज कर सकता है। मिनिमम पॉलिसी टर्म इसमें 15 साल रहेंगे, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इसमें आप 35 साल तक ले सकते हैं। आप नेक्स्ट टेबल देखेंगे तो इसमें मैंने 10 लाख रुपए का सेम बेसिक सम एश्योर्ड रखा है, जिसमें प्रीमियम आपका सालाना आएगा 58,348 रुपीज़, जो कि 20 साल के लिए पे करना है। और 20वें साल पे आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 16,25,000 रुपये। 16,25,000 मिल जाएंगे। उसके बाद में भी आपका जो 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है वो आपकी एज 100 ईयर तक चलता रहेगा। तो जब भी आपको कुछ होगा तो आपके नॉमिनीज को वो 10 लाख रुपये मिलेंगे। तो ये एक ऐसा प्लान है जो ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी वाला जो प्लान कहते हैं, ये वही वाला। न्यू बीमा बचत प्लान, ये 15 साल से लेकर के 50 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है ये पॉलिसी। इस पॉलिसी में आपको 9 साल, 12 साल और 15 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा। प्रीमियम इसमें सिर्फ एक ही बार भरना है, एक साल ही आपको प्रीमियम भरना है। सिंगल प्रीमियम ये पॉलिसी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये टेबल में देखेगा, अगर मैं 10 लाख रुपए का आपने बेसिक सम एश्योर्ड रखा है तो आपका प्रीमियम आएगा 7,38,720 रुपये। और यहाँ आपको तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल और 12वें साल हर साल 1.5 लाख रुपीज़ गारंटेड 1.5 लाख रुपीज़ आपको मिलेंगे, यानी कि 6 लाख रुपीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 9,48,720 रुपये। तो ये एक अच्छा प्लान है जिसकी IRR 7.38% है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। 7.38% इज ए गुड IRR। तो ये एक अच्छा प्लान है जो मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई भी अगर ये पॉलिसी लेना चाहे सिंगल प्रीमियम में तो ये ज़रूर परचेज कर सकता है। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में एंट्री एज है 90 दिन और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। जो पहले वाला सिंगल प्रीमियम देखा था उसमें 15 साल एंट्री एज थी और 50 साल मैक्सिमम थी, लेकिन यहाँ पे 90 दिन का बच्चा भी है और 65 साल का व्यक्ति है तब भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें आपको हर 3 साल के बाद में मनी बैक नहीं आएगा, एक साथ आपको लमसम पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ले रहा हूँ, वो 35 की एज पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम आएगा 5,22,100 रुपये। तो अगर एक साल आप एक साथ में आपने इतना पैसा भर दिया तो आपको 20वें साल पे लमसम अमाउंट जो मिलेगा वो अमाउंट रहेगा 17,25,000 रुपये। तो आपको एक साथ में 17,25,000 रुपये मिल जाएंगे। इसका IRR रहेगा 6.49%, जो भी एक अच्छा IRR है, एक अच्छा रिटर्न्स है। तो ये भी आप पॉलिसी ले सकते हैं जो लोग सिंगल प्रीमियम पसंद करते हैं। जीवन लक्ष्य प्लान, शायद आपने नाम कम सुना हो।
लेकिन कन्यादान पॉलिसी आपने बहुत बार नाम सुना होगा। तो जीवन लक्ष्य प्लान को ही एलआईसी में कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ये पॉलिसी 18 साल से लेकर के 50 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है और इसमें पॉलिसी टर्म 13 साल से लेकर के 25 साल के बीच में रहेगा। और प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो जो भी आपकी पॉलिसी टर्म होगा उसे 3 साल कम भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने 25 साल की पॉलिसी टर्म ली तो आपको 22 साल पेमेंट करना है, 20 साल ली तो 17 साल पेमेंट करना है, 13 साल पॉलिसी टर्म लिया तो आपको 10 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट करना है। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सपोज ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के नाम पे ही पॉलिसी लो या बच्चे ही लेना, क्योंकि एंट्री एज 18 साल है, मतलब बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन सपोज मान लेते हैं कि आपकी 1 साल की बेटी है और वो उनकी 20 साल के बाद में आप मैरिज करवाने वाले हो, ठीक है, और 10 लाख रुपए की आपने पॉलिसी परचेज कर ली, तो उसके लिए आपका प्रीमियम जो आएगा वो आएगा 55,663 रुपये। इस पॉलिसी में अब फ़ायदा क्या होगा वो आप थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको तरीके से समझाता हूँ कि आपने प्रीमियम भरना है 17 साल, पॉलिसी चलेगी 20 साल। प्रीमियम जो आपका आएगा 17 साल तक वो आएगा 55,663 रुपीज़। ओके, अब अगर जो प्रीमियम पे कर रहा है यानी कि जो पिताजी प्रीमियम पे कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी तीसरे साल पे डेथ हो गई, तो बाकी के जितने साल बच गए 20 साल में बाकी 17 साल बचे, तो 10 लाख का बीमा का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल बच्ची के लालन पालन के लिए या बच्चों के लालन पालन के लिए, घर के खर्चे के लिए वो आपको हर साल 1-1 लाख रुपए मिलेगा। और उनको मैच्योरिटी जो आने वाली थी वो मैच्योरिटी भी आएगा। मैच्योरिटी अमाउंट कितना आएगा? वो आएगा 16,45,000। अगर कुछ नहीं होता है तो भी 16,45,000 मिलेंगे, अगर कुछ हो जाता है तो भी 16,45,000 तो मिलेंगे ही, 1 लाख रुपए आपको हर साल आपको मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस पॉलिसी में एक टर्म राइडर आता है और एक एक्सीडेंटल राइडर आता है, वो ऑप्शनल होता है, उसको आप ज़रूर साथ में ऐड करिए। इससे क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई डेथ हो गई तो डेथ होते भी आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे और इसके बाद 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, मैच्योरिटी में 16,45,000 मिलेंगे। और एक्सीडेंट में डेथ होगी तो 20 लाख रुपए मिलेगा तुरंत, फिर 1-1 लाख रुपए मिलेगा, फिर 16,45,000 रुपये मिलेगा। तो ये एक ओवरऑल एक ऐसी पॉलिसी है कि अगर कुछ नहीं होता पिताजी को तो वो अर्न कर ही रहे हैं, मैच्योरिटी अमाउंट मिल ही रहा है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेट कुछ हो जाता है तो बच्चों को उनके एजुकेशन, उनके मैरिज में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। तो ये एक कन्यादान पॉलिसी नहीं है, लेकिन कन्यादान की तरह एक फिट पॉलिसी बैठती है बच्चों को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप बच्चों के लिए कोई पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा ये पॉलिसी आप ज़रूर लें, राइडर के साथ में लें। जीवन लाभ पॉलिसी एलआईसी में काफ़ी अच्छी बिक रही है, काफ़ी अच्छा प्लान भी है। तो अगर आप एक ऐसा प्लान लेना चाहते हो जिसमें आपको काफ़ी वेरिएशन मिले और अच्छा रिटर्न मिले तो जीवन लाभ एक रिकमेंडेड प्लान है। इस प्लान में आप 8 साल के बच्चे से लेकर के 59 ईयर का कोई भी व्यक्ति पॉलिसी परचेज कर सकता है। इसमें मिनिमम 2 लाख का आपको सम एश्योर्ड देना पड़ेगा, सम एश्योर्ड। एंड इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म आप 10 साल कर सकते हो, 15 साल कर सकते हो, 16 साल कर सकते हो। 10 साल पेमेंट करोगे तो 15 साल पॉलिसी चलेगी, 15 साल पेमेंट करोगे तो 21 साल पॉलिसी चलेगी और 16 साल पेमेंट करोगे तो 25 साल तक पॉलिसी बेनिफिट चलेगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि 10 लाख का बेनिफिट बेसिक सम एश्योर्ड रखा, इसमें प्रीमियम आएगा 53,184 जो आपको 15 साल के लिए पे करना है और 21वें साल पे मैच्योरिटी आएगी 16,60,000 रुपये। ये आप टेबल में आप देखिएगा आपको 4%, 8% सारे स्लैब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो भी ज़रूरत है, अगर आपको पहले मैच्योरिटी चाहिए तो आप 10 साल पेमेंट करिए, 15वें साल पे मैच्योरिटी मिल जाएगी। अगर आपको लेट मैच्योरिटी चाहिए तो आप 16 साल के लिए पेमेंट करिए, आपको 25वें साल पे मैच्योरिटी मिल जाएगी। तो ये एक अच्छा प्लान है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली। आधार स्तंभ पॉलिसी उन लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई है मेरे हिसाब से जो लोग कम इनकम वाले हैं, जो काफ़ी कम इनकम वाले हैं। तो इसमें 75,000 का बेसिक सम एश्योर्ड और मैक्सिमम सम एश्योर्ड भी इसमें सिर्फ 3 लाख ही है। तो कुछ विशेष सेगमेंट को ध्यान में रख के ये पॉलिसी बनाई गई है। ये पॉलिसी आप 8 साल से लेकर 55 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, 10 साल से लेकर के 20 साल की पॉलिसी टर्म रहेगा। पर जितने साल की भी आप टर्म सेलेक्ट करोगे उसमें आपको हर साल पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें जीवन लाभ की तरह नहीं है कि 10 साल भरो 15 साल बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको 15 साल बेनिफिट चाहिए तो 15 साल आपको भरना पड़ेगा, 10 साल बेनिफिट चाहिए तो 10 ही साल आपको भरना पड़ेगा। तो ये
उन लोगों के लिए। इसमें एग्जाम्पल, अगर आप 3 लाख रुपए का बीमा कवर लेते हो तो प्रीमियम सिर्फ 10,587 आता है, और मैच्योरिटी पे आपको 20वें साल पे मिल जाएगा 3,49,500। तो आप 10,000 रुपये भरिए, 20 साल के लिए भरिए, 2 लाख रुपए भर रहे हैं, 3.5 लाख रुपए के आसपास आपको वापस मिल रहा है इंश्योरेंस कवर। बीमा ज्योति प्लान, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ, कुछ महीने पहले LIC ने लॉन्च किया है, और ये मैं कहूँगा कि LIC का वन ऑफ द 100% गारंटेड प्लान है। वन ऑफ द, आई कैन से ओनली गारंटेड प्लान, 100% गारंटेड प्लान। बाकी जितने प्लान हैं वो बोनस पे डिपेंडेंट है या बोनस पार्टिसिपेटिंग है, जो बोनस पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ प्लान है जिसमें मनी बैक गारंटेड है लेकिन मैच्योरिटी बोनस पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये प्लान है वो फुल्ली गारंटेड है, 100% गारंटेड प्लान है। बीमा ज्योति जो कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ है। तो अगर आपको गारंटेड प्लान पसंद है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि FD के रेट और बाकी सारे रेट डाउन हो रहे हैं, आप ये 20 साल तक इंतज़ार नहीं करना चाहते कि कंपनी कितना % बोनस देगी या नहीं देगी। तो अगर आप एक सर्टेनिटी चाहते हैं पहले दिन से, तो ये पॉलिसी आपके लिए है। ये पॉलिसी आप 90 दिन के बच्चे से लेकर के 60 साल के व्यक्ति तक कोई भी परचेज कर सकता है, किसी के भी नाम पे आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आप पॉलिसी टर्म 15 साल से 20 साल तक सेलेक्ट कर सकते हैं, और प्रीमियम पेमेंट टर्म जो भी आप पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करेंगे -5 ईयर कर लीजिए। तो मान लो कि आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया तो प्रीमियम आपको सिर्फ 15 साल के लिए पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इलेक्शन देखें कि 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड रखा है, तो इस 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड का 5% आपको हर साल एक गारंटेड एडिशन ऐड होता जाएगा, जो फाइनली आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो इसका प्रीमियम आएगा 79,015 रुपीज़, और तो आपको ये 15 साल के लिए पे करना है। 20वें साल पे आपको गारंटेड 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। 10 लाख आपका बेसिक सम एश्योर्ड और 10 लाख आपके जो 50 हज़ार रुपये 20 साल में जमा हुए हैं, तो ओवरऑल आपको 20 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। इसमें ना 25 पैसे ज़्यादा होगा ना 25 पैसा कम होगा। इंटरेस्ट रेट 20 साल में अभी 5.4% है, डाउन होकर भले 2% पे आ जाए, मार्केट कहीं पे भी चला जाए शेयर मार्केट, लेकिन आपका ये जो पैसा है वो आपको 100% गारंटेड मिलेगा। इंश्योरेंस कवर है तो टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा ATC का, प्लस 1010D में ये टैक्स फ्री भी आएगा। तो जिन्हें गारंटी पसंद है उनके लिए ये प्लान, स्पेशली उन्हीं के लिए प्लान है। LIC बचत प्लस, ये प्लान रिसेंटली लॉन्च हुआ है और आई थिंक लिमिटेड टाइम के लिए लॉन्च हुआ है। ये थोड़े टाइम में वापस बंद भी हो जाएगा। इस प्लान में आपको सिंगल प्रीमियम, 5 पे, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे प्राइवेट कंपनीज में होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको लिमिटेड के, मतलब मुझे सिर्फ 5 ही साल के लिए प्रीमियम भरना है, लेकिन मेरी पॉलिसी 15-20 साल के लिए चले और मुझे बेनिफिट मिले। तो ये इस तरीके के बेनिफिट उन्होंने ऑफ़र किया है। एंट्री एज, प्रीमियम पेमेंट टर्म आप साइड में पूरा देख सकते हैं। मैंने पूरा ब्रोशर का स्क्रीनशॉट ही लगा दिया है कि आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सी एज पे किस तरीके से आप प्रीमियम पेमेंट टर्म एंड पॉलिसी टर्म रख सकते हैं। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इस पॉलिसी में कैसे रहेगा। कि सपोज़ यहाँ पे 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड देते हैं, 35 की एज मैंने कॉमन जैसे कि रखा है, तो 94,477 ये सिर्फ 5 साल के लिए पे करना है। पॉलिसी से चलेगी आपकी 20 साल के लिए, तो 20वें साल पे आपको 12,35,000 रुपये गारंटेड, नो सॉरी इट्स नॉट गारंटेड, आपको पैसे मिल जाएंगे। डिपेंड करता है बोनस की परफॉर्मेंस पे। तो अगर 4.5% का रहेगा तो आपको 9,50,000 मिलेंगे, अगर 8% का रहेगा तो आपको 12,35,000 मिलेंगे। तो ये पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, गारंटेड 100% नहीं मैं कहूँगा, ये इसमें कम या ज़्यादा दोनों हो सकता है। तो ये पॉलिसी उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए पे करना चाहते हैं कि 5 साल पे किया, लेकिन पॉलिसी मेरी 20 साल तक चल रही है, मेरा इंश्योरेंस कवर भी 20 साल चल रहा है, और 20 साल पे मुझे एक लमसम पॉलिसी, एक लमसम मैच्योरिटी अमाउंट मिल। LIC न्यू मनी बैक प्लान, इस प्लान के अंतर्गत आप 13 साल से लेकर के 50 साल का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। इसमें प्रीमियम आपको 15 साल पे करना है और पॉलिसी आपकी 20 साल चलेगी। इस पर अगर 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड रखें तो 76,282 का प्रीमियम आएगा, जो आपको 15 साल तक के लिए भरना है। उसमें फिर आपको हर 5 साल के बाद में एक मनी बैक आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट 20% रहेगा। तो 2-2 लाख रुपए आपको टेबल्स में यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2-2 लाख रुपए आपको 5वें साल, 10वें साल और 15वें साल पे मिल रहे हैं। एंड फाइनली 20वें साल पे आपको 9,85,000 रुपीज़ एज मैच्योरिटी। LIC चिल्ड्रन मनी बैक प्लान,
ये पॉलिसी अगर देखें तो बच्चों को ध्यान में रखते ही बनाई गई है। इसमें क्योंकि एंट्री एज 0 डेज़ लिखा हुआ है कि आप 0 डेज़ के बच्चे से लेकर मैक्सिमम 12 साल के बच्चे तक के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं। इसका मतलब आप अगर आप बड़े हो 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के हो, तो आप अपने लिए ये पॉलिसी नहीं ले सकते। इसमें डेफिनेटली बच्चा ही लाइफ एश्योर्ड होगा। और इस पॉलिसी की जो टर्म है वो 25 साल रहेगी मैक्सिमम। तो अगर मान लो बच्चे की एज 0 है तो 25 साल की पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। मान लो बच्चे की एज 10 साल है तो 15 साल की पॉलिसी की टर्म रहेगी। इसमें अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं कि कोई एक का बच्चा है, मतलब जस्ट उसका बोर्न हुआ है और उसके लिए आप पॉलिसी बाई कर रहे हैं, तो उसमें 40,000 रुपये का आसपास का प्रीमियम आएगा। और उनको 18वें साल, 20वें साल और 22वें साल पे आप हायर एजुकेशन कह दीजिए, उनके लिए 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। और फाइनली एक मैच्योरिटी अमाउंट आपको जो मिलेगा वो रहेगा करीब 12 लाख रुपए। तो ये एक मनी बैक है जहाँ पे आपको हायर एजुकेशन पे मिल रहा है। देन एक मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है जो आप मैरिज के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने खुद की बिजनेस के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या जो भी आपकी ज़रूरत हो उसके लिए। जीवन शिरोमणि प्लान, ये प्लान नाम से ही, और ये प्लान शुरू ही 1 करोड़ के सम एश्योर से होता है। तो ये एचएनआई कस्टमर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये प्लान डिज़ाइन किया है। इस प्लान में 18 साल से लेकर के 55 साल का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। पॉलिसी टर्म इसमें रहेगी 14 ईयर, 16 ईयर, 18 ईयर और 20 ईयर्स। आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और प्रीमियम पेमेंट टर्म इसमें रहेगा -4। जो भी आप पॉलिसी टर्म लेंगे, मान लो कि आपने 20 साल की पॉलिसी टर्म लिया तो आपको 16 ईयर के लिए ही पेमेंट करना रहेगा। इसमें आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा और सर्वाइवल अमाउंट भी मिलेगा। सपोज कि आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया है और 1 करोड़ रुपए का आपने सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया है, तो उसका प्रीमियम आएगा 7,09,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको जैसा कि बताया कि सर्वाइवल बेनिफिट जो मिलेगा वो 45% मिलेगा 16वें साल और 18वें साल, यानी कि 45 लाख रुपए आपको 16वें साल और 18वें साल पे मिलेंगे। और मैच्योरिटी पे आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1,34,50,000 रुपये। तो ये प्लान एचएनआई कस्टमर के लिए है। तो जो लोग बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बीमा श्री ऑलमोस्ट मिलता जुलता है शिरोमणि प्लान से। इसमें सेम उसी तरीके से सर्वाइवल बेनिफिट भी है, मैच्योरिटी भी उसी तरीके से हैं। थोड़ा सा डिफरेंस एंट्री एज में 18 साल की जगह 8 साल है, बाकी 55 साल मैक्सिमम एंट्री एज है। तो लेकिन हाँ, इसमें एक बात ये है कि जो 1 करोड़ का बेसिक सम एश्योर्ड की जगह यहाँ पे आप सिर्फ 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड भी रख सकते हैं। तो जो लोग 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड रख करके, यानी कि उसी तरीके का एक प्लान बाय करना चाहते हैं लेकिन कम प्रीमियम भरना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लान है। इसका IRR भी करीब 6.5% है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये प्लान आप ज़रूर बाय कर सकते हैं अगर आप बाय करना चाहते हैं मनी बैक प्लस मैच्योरिटी एक साथ में। जीवन उमंग प्लान, ये प्लान बहुत अच्छा बिक रहा है इंडस्ट्री का, मैं कहूँगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट प्लान है। ये प्लान 100 ईयर तक चलता है। इसमें आप 90 डेज़ के बच्चे से लेकर 55 साल का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड इसमें 2 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। और इस पॉलिसी में अगर आप देखें तो पेमेंट टर्म रहेगा वो 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल रहेगा। पॉलिसी टर्म 100 माइनस आपकी जो भी एज है। अब इस पॉलिसी की ऐसी मुख्य विशेषता क्या है कि लोग इसको ज़्यादा बाय कर रहे हैं या आपको क्यों खरीदना चाहिए? पहला रीज़न तो मैं आपको देता हूँ कि इस पॉलिसी में जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा उसका 8% गारंटेड आपको मिलेगा टिल एज 100 तक। कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड लिया, तो मान लो कि 15 साल का पेमेंट टर्म आपने सेलेक्ट किया, तो जैसे ही 15 साल कंप्लीट होंगे 10 लाख का बीमा का 8% होता है 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये आपकी 100 साल तक हर साल आएंगे, प्लस एक मैच्योरिटी भी आएगी। तो 80,000 रुपये मैं इसको इसलिए रिकमेंड करूँगा, IRR इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि 100 साल तक आने वाले टाइम में कोई भी इतना इंटरेस्ट रेट भी नहीं देगा जो ये पॉलिसी आज की डेट में आपको प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि पहले इंटरेस्ट रेट कितना था, 10, 12, 15% तक हुआ करता था, आज 5.4 है। 10 साल बाद में क्या होगा किसी को नहीं पता, 20 साल बाद में क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको 8% जो मिल रहा है वो तो 100 साल तक मिलेगा ही मिलेगा। तो एक ऐसा प्लान आप देख रहे हैं
जो आप अपने आपके रिटायरमेंट के लिए देख रहे हैं, दादाजी अपने पोते के लिए गिफ्ट प्लानिंग करना चाहते हैं तो उनको गिफ्ट दे सकते हैं। तो 3 जनरेशन तक भी ये प्लान चल सकता है। फॉर एग्जांपल, दादाजी की एज मान लो कि 60 साल है, उनका पोता है मान लो 5 साल का, उनके लिए उन्होंने पॉलिसी ले ली। तो जब पोते की एज 100 साल होगी ना, तब तक चलेगी, यानी कि पोते का भी पोता हो जाएगा, तब तक ये बेनिफिट आते रहेंगे। तो ये एक अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, ज़रूर परचेज़ करिए। आपकी बहुत सारी अलग अलग नीड को ये फुलफ़िल करेगा। तो एक एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पे 10 लाख के लिए आपको 76,000 का प्रीमियम आएगा। 15 साल के लिए पे करना है आपको। 80,000 रुपये 15 साल के बाद में हर साल आएंगे। मैच्योरिटी पे आपको 97,62,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे 100वें साल पे। इससे पहले डेथ हो गई तो उस समय जो भी आपका डेथ बेनिफिट है, जो अलग से कॉलम में लिखा हुआ आप साइड में देख सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये प्लान लॉन्ग टर्म को अगर ध्यान में रखें, रिटायरमेंट को भी देखें, पेंशन को भी देखें, गिफ्ट की तरह देखें, या लॉन्ग टर्म में एक रेट ऑफ रिटर्न को कंसर्न को भी देखें, तो इन सारी सवालों का जवाब है। ये प्लान आपको ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि जो भी आपके जान पहचान के जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, उनको भी आपको ये प्लान ज़रूर रिकमेंड करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट प्लान ऑफ द इंडस्ट्री। जीवन अमर LIC का टर्म प्लान है, जीवन अमर करके। हर व्यक्ति को टर्म प्लान ज़रूर लेना चाहिए। सेविंग प्लान लेने से पहले यूलिप प्लान या कोई भी प्लान आप कर रहे हो, चाहे आप शेयर मार्केट में लगा रहे हो, या म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, या प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, आप सब कुछ करिए, पर उन सबसे पहले टर्म प्लान जरूर लीजिए। LIC के जीवन टर्म प्लान की अगर मैं बात करूँ तो 18 साल से लेकर के 65 साल का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी बाय कर सकता है। मैक्सिमम 80 की एज तक ये पॉलिसी आपकी कवरेज करेगी। मान लो आपकी 40 साल की उम्र है तो 80 साल तक कवर करेगी, 30 साल की उम्र है तो 70 ईयर तक कवर करेगी, 50 साल की उम्र है तो भी 80 साल तक ही कवर करेगी। इसमें आप पॉलिसी में आपको हर साल प्रीमियम पे करना रहेगा, या आप जो पॉलिसी टर्म है -5 और -10 का ऑप्शन ले सकते हैं। मान लो मैंने 40 साल की पॉलिसी टर्म रखा तो मैं 35 साल भी पे कर सकता हूँ और 30 साल का भी मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। डिपेंड अपॉन आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी एज 55 के आसपास है तो LIC का टर्म प्लान बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जिनके नाम टर्म प्लान के नाम पे वो काफ़ी सेल करते हैं, उनको भी कम्पीट करती है, कहीं कहीं तो वो उनको भी बीट करती है। तो ये पहली अच्छी चीज़ है कि एक ज़्यादा एज में ये LIC का टर्म प्लान काफ़ी सस्ता पड़ता है। दूसरा एडवांटेज है कि ये 25 लाख से शुरू हो जाता है, जबकि बाकी ज़्यादातर कंपनियों के टर्म प्लान 50 लाख से शुरू होते हैं। तीसरा है कि ज़्यादातर कंपनियों के ITR 5 लाख अगर बिजनेस इनकम नहीं हो तो वो ले नहीं पाते हैं टर्म प्लान पॉलिसी। यहाँ पे आपको वो वाली कंडीशन में आप नहीं फंसेंगे। यहाँ पे आपको आपकी इनकम अगर कम भी है, 5 लाख नहीं भी है, तो भी आपको टर्म प्लान मिल जाएगा। तो LIC के ये एडवांटेज हैं कि आपकी इनकम कम है, एजुकेशन भी अगर ग्रेजुएट नहीं है तब भी आपको ये पॉलिसी मिल जाती है। 25 लाख से आप शुरुआत कर सकते हो, 50 लाख लेना इट्स नॉट मैंडेटरी। 25 से आपको भी आप उसके ऊपर 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं। स्मोकर रेट पे भी ये कंपैरेटिवली बाकी कंपनियों से सस्ता पड़ता है। तो टर्म प्लान एक अवश्य लीजिए। जितने भी अगर आपने पॉलिसी ली है, लेने वाले हैं, वो सब बाद में करिए, पहले टर्म प्लान लीजिए। यूलिप प्लान, LIC के यूलिप प्लान SIIP, सेविंग भी सुरक्षा भी, ये बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर आप एक ऐसी पॉलिसी लेना चाहते हो जहां इंश्योरेंस कवर भी मिले और इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर भी मिले, जहां पे आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिले, ज़रूरी नहीं है कि आपको 8% तक के प्लान में ही इन्वेस्ट करना है। इस प्लान के रिटर्न्स अगर मैं इसमें 4 फंड अवेलेबल हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सिक्योर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लास्ट 1 साल का रिटर्न्स 40% से ज़्यादा है इस पॉलिसी में ग्रोथ फंड का। जब मार्केट इतना बढ़ रहा है तो आप भी मार्केट का फ़ायदा उठाइए, जहाँ पे इस पॉलिसी में आपको इंश्योरेंस कवर तो मिल ही रहा है, इक्विटी के फ़ायदे भी मिल रहे हैं। अगर मार्केट अप जा रहा है, ग्रोथ फंड में जाइए, मार्केट थोड़ा डाउन जा रहा है, थोड़े टाइम के लिए बॉन्ड फंड में चले जाइए,
ज़्यादा मार्केट का नॉलेज नहीं है, बॉन्ड फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये आपके लिए रिस्क और रिटर्न दोनों प्रोवाइड कर रहा है। ये पॉलिसी आप 90 दिन के बच्चे से लेकर के 65 साल के व्यक्ति तक कोई भी ले सकता है। 10 साल की मिनिमम पॉलिसी टर्म से लेकर 25 साल की पॉलिसी टर्म के बीच में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको हर साल प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर आपने 10 साल सेलेक्ट किया तो 10 साल भरना है, 15 साल सेलेक्ट किया तो 15 साल के लिए प्रीमियम भरना है। 40,000 इसका मिनिमम प्रीमियम है। दूसरी बात, इस पॉलिसी में 5 साल के बाद आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से बिना लोन लिए, बिना लोन का कुछ ब्याज पे किए आप इस पर पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। आप कितना पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका फंड वैल्यू मान लेते हैं कि 10 साल के बाद में बढ़ करके हो गया है 10 लाख रुपए। ठीक है, आप प्रीमियम पे कर रहे थे, अब 10 लाख रुपए आपका फंड वैल्यू हो गया, पैसे बढ़ के हो गया है। तो आप पार्शियली 6 से 10 साल के बीच में 20%, यानी कि अगर आपको घर पे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए उठा दीजिए। कोई लोन नहीं है, कोई वापस नहीं चुकाना है। बाकी का 8 लाख रुपए पे आपको मार्केट के अनुसार ग्रोथ मिलेगी। अगर आपको 12वें साल पे उठाना तो आप 2.5 लाख रुपए तक उठा सकते हो। 16 से 20 के साल के बीच में आप 30% तक उठा सकते हो। और 21 से 25 के बीच के अगर पॉलिसी टर्म है तो आप 35% तक उठा सकते हो। मान लो कि 10 लाख की फंड वैल्यू है, 35% 3.5 लाख रुपये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उठा सकते हो, पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें आपको मिनिमम 3 प्रीमियम रखने हैं कि मान लो आपका लाख रुपए का प्रीमियम आ रहा है तो 3 लाख रुपए तक का प्रीमियम रख के बाकी आप सारा निकाल सकते हो, पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपको लिक्विडिटी भी देता है कि सपोज़ आपको अभी कोविड आया, कोविड में बहुत सारे लोगों को पैसों की दिक्कत थी। अब सेविंग प्लान होता तो बंद करेंगे तो सरेंडर वैल्यू बहुत कम मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका फंड वैल्यू अच्छा खासा पड़ा हुआ था, आपने वहाँ से 3 लाख रुपए निकाल दिए, 5 लाख रुपए निकाल दिए, जो भी आपकी ज़रूरत थी उसके हिसाब से आपने पैसा निकाल दिया और उसके ऊपर आपको कोई ब्याज भी नहीं चुकाना है। तो और इसमें गारंटेड एडिशन भी मिलते हैं, वो भी आप टेबल में देख सकते हैं कि अगर पॉलिसी में आपको कंपनी एज ए एडिशनल पैसा ऐड करके देती है कि मान लो लाख रुपए का आपका प्रीमियम है तो 17वें साल पे आपको 5% मिलता है, 10वें साल पे 10% है, 15वें साल पे 15%, 20वें साल पे 20% और 25वें साल पे 25%, यानी कि लाख रुपए का 25%, 25,000 कंपनी आपको आपके फंड वैल्यू में ऐड कर देगी। तो ये एक बहुत अच्छा प्लान है। ऐसे नाउ जो सिनेरियो चल रहा है, लोग जहाँ स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप LIC का IPO भी आने वाला है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आप इतने जानकार होते हुए भी LIC में अगर आपको बाय करना है, रिटर्न के हिसाब से अगर आपको जाना है, रिस्क लेने की एबिलिटी है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उनके यूलिप प्लान परचेज करिए। बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं एज ऑफ नाउ। निवेश प्लस भी LIC का एक अच्छा यूनिक प्लान है। सेम ये जैसे मैंने लास्ट प्लान एक्सप्लेन करा SIIP करके, उसी तरह का प्लान है। सिर्फ एक फ़र्क है कि इसमें सिंगल प्रीमियम है, आपको एक ही प्रीमियम पे करना है। बाकी वाइज एट इज आपको बेनिफिट रहेंगे, वही 4 फंड मिलेंगे, बैलेंस फंड है, ग्रोथ फंड है, बॉन्ड फंड है, सिक्योर फंड है। आप पार्शियल विड्रॉल भी कर पाएंगे, आप स्विचिंग कर पाएंगे डेब्ट टू इक्विटी, इक्विटी टू डेब्ट, जैसे भी आपके रिक्वायरमेंट है। गारंटेड एडिशन भी आपको मिलेगा, पार्शियल विड्रॉल भी रहेगा। तो काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ आपको इस प्लान में भी मिलेंगे। प्रीमियम सिंगल प्रीमियम रहेगा आपका। कैंसर इंश्योरेंस, LIC में एक कैंसर इंश्योरेंस प्लान है और यहाँ पे ये प्लान आप 10 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में ले सकते हैं। और इस प्लान की अगर मैं विशेषता कहूँ तो प्रीमियम काफ़ी सस्ता है। आपके डायग्नोसिस होने पर, पहले फर्स्ट डायग्नोसिस होने पर भी आपको 25% ऑफ योर सम एश्योर्ड मिल जाता है। कि फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख का कवर लिया तो 12.5 लाख रुपए जैसे ही कैंसर डायग्नोज होगा पहले स्टेज में, तभी आपको तुरंत मिल जाएंगे। एंड देन अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से इसका पेमेंट है। तो वो डिटेल्स में मैं आपको कभी अलग से इसके लिए पूरा वीडियो बनाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं फ़िलहाल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आज की डेट में ये गंभीर बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है और काफ़ी सस्ते में ये प्लान मिल जाता है। तो आप भी अगर कोई कैंसर इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो आप ये बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप 10 साल से लेकर के 30 साल की पॉलिसी टर्म ले सकते हैं और 20 साल से लेकर के 65 साल का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी बाय, कि फॉर एग्जांपल अगर 35 साल का व्यक्ति 20 लाख का 15 लाख का अगर इंश्योरेंस बाय करता है
20 साल तक पॉलिसी कवर रहेगा तो सिर्फ 2,500 में मिल जाता है। 2,500 में 15 लाख का कैंसर इंश्योरेंस अगले 20 साल तक आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर एक मेजर क्रिटिकल इलनेस के बारे में आप सोच रहे हैं तो ये प्लान आप जरूर बाय कर सकते हैं। जीवन शांति सबसे ज़्यादा बिकने वाला LIC का प्लान, बहुत बिका है, बहुत बिक रहा है, बहुत अच्छा प्लान है। ज़िंदगी भर के लिए टेंशन फ्री वाला प्लान है। आप अगर ब्रोशर में भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ है टेंशन फ्री टुमारो। तो ये प्लान आप 30 साल से व्यक्ति से लेकर के 79 ईयर का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी बाय कर सकता है। मिनिमम इसमें 1.5 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सिंगल प्रीमियम ही रहेगा। इसमें आप खुद के लिए भी ले सकते हैं एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी ले सकते हैं। 1 साल के वेटिंग पीरियड रहेगा, उस डेफरमेंट पीरियड कहते हैं। उसके बाद में आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेफरमेंट आपको कितना रखना है, 5 साल 10 साल, इट्स अप टू यू कि कब से आपको पेंशन शुरू करना है। नहीं तो आप दूसरे साल से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया कि अगर कोई 35 साल का व्यक्ति है जो 10 लाख रुपए की परचेज प्राइस बाय करते हैं तो 53,800 रुपीज़ की उसको पेंशन लगेगी ज़िंदगी भर के लिए। जब तक वो जिएंगे तब तक उनको ये पेंशन आती रहेगी और जब उनकी डेथ होगी तो डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। सेम एज ए जॉइंट लाइफ है, तो पहले खुद को मिलेगा, उसके बाद में वाइफ को मिलेगा और उसके बाद में जो डेथ बेनिफिट है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से उनका दूसरा प्लान भी है जो जीवन आज से रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये इमीडिएट एन्युटी है जिसमें डेफरमेंट पीरियड नहीं है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप देखेंगे ए से लेकर के जे तक आपको ऑप्शन ही ऑप्शन नजर आएंगे कि किस तरीके की आपको एन्युटी की रिक्वायरमेंट है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप एन्युटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पेंशन के लिए देख रहे हैं प्लान, तो ये 2 प्लान बहुत अच्छे प्लान हैं, इंडस्ट्री के टॉप 2 प्लान हैं। जहाँ इमीडिएट एन्युटी चाहिए तब से लेकर के अगर आपको डेफरमेंट सेलेक्ट करना है तब से आप सारी आपकी ज़रूरत के हिसाब से ये पॉलिसी ले सकते हैं। एंड जितना अमाउंट आप सिंगल प्रीमियम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। जॉइंट लाइफ ले सकते हैं, सिंगल लाइफ के लिए ले सकते हैं, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। फाइनली मैंने जितने भी प्लान आपके साथ डिस्कस किए हैं, सभी तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट काफ़ी प्लान की मैंने एक एक्सेल में समरी बनाई हुई है। तो आप ये समरी डिटेल्स में देख सकते हैं, जहाँ पे आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा कि भाई पॉलिसी की एंट्री एज क्या है, मिनिमम एंट्री एज क्या है, मैक्सिमम एंट्री एज क्या है, मिनिमम सम एश्योर्ड कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप कितना ले सकते हैं, पॉलिसी की मिनिमम टर्म कितना है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म उसमें क्या है, कौन कौन से राइडर उस पॉलिसी में अवेलेबल हैं, डेथ बेनिफिट में क्या क्या अवेलेबल है, सर्वाइवल बेनिफिट में क्या मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर डिमांड करते हैं कि सर मेरा बच्चा 8 साल का है, मुझे कौन कौन सी पॉलिसी मिलेगी, तो वापस सारे प्लान खोलो, ब्रोशर खोलो, देखना पड़ता है। लेकिन एक ही जगह पे देख सकते हैं कि कौन कौन से प्लान है जो उनके लिए सूटेबल रहेंगे, क्या क्या फीचर्स रहेंगे। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए एक समरी भी तैयार करी है। समरी को आप ज़रूर देखिएगा। फाइनली मैंने जितने भी प्लान आपके साथ डिस्कस किए हैं, सभी तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट काफ़ी प्लान की मैंने एक एक्सेल में समरी बनाई हुई है। तो आप ये समरी डिटेल्स में देख सकते हैं, जहाँ पे आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा कि भाई पॉलिसी की एंट्री एज क्या है, मिनिमम एंट्री एज क्या है, मैक्सिमम एंट्री एज क्या है, मिनिमम सम एश्योर्ड कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप कितना ले सकते हैं, पॉलिसी की मिनिमम टर्म कितना है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म उसमें क्या है, कौन कौन से राइडर उस पॉलिसी में अवेलेबल हैं, डेथ बेनिफिट में क्या क्या अवेलेबल है, सर्वाइवल बेनिफिट में क्या मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर डिमांड करते हैं कि सर मेरा बच्चा 8 साल का है, मुझे कौन कौन सी पॉलिसी मिलेगी, तो वापस सारे प्लान खोलो, ब्रोशर खोलो, देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप एक ही जगह पे देख सकते हैं कि कौन कौन से प्लान है जो उनके लिए सूटेबल रहेंगे, क्या क्या फीचर्स रहेंगे। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए एक समरी भी तैयार करी है। समरी को आप ज़रूर देखिएगा। एंड अगर ये पूरा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है अनिल राजपुरोहित FFS करके, फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज करके मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए।
कोई जानना हो, कोई नया पॉलिसी आपको बाई करनी हो तो मेरा मोबाइल नंबर 9909403412 है। मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी पॉलिसी आपको समझनी है या कोई और प्लान पे डिटेल्स में आपको वीडियो बनाना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए अलग से उस प्लान के लिए पूरा एक वीडियो तैयार करूँगा। एंड तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो इसको शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।